I mean, why the DNA polymerase cannot synthesize de novo, without any primer? The answer is because it has the proofreading activity. And the RNA polymerase does not have that proofreading activity. RNA synthesis is error prone. क्योंकि उस ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है उसमें अगर एरर हो भी तो ओनली दैट प्रोटीन विल गेट इफेक्टेड विच इज मेड बाय दैट पर्टिकुलर आरएनए. आरएनए इज नॉट द जीनोम, इट इज द इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल. अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो ओनली दैट पर्टिकुलर प्रोटीन विल बी इफेक्टेड एंड दैट विल बी सेंट टू द प्रोटियासोम फॉर डिग्रेडेशन. अगर वो नॉन इफेक्टिव प्रोटीन है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन है, तो उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा. और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है तो सम पार्ट ऑफ द आरएनए अगर एरर है तो उससे एरर वाला प्रोटीन बनेगा और वो डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा अच्छा प्रोटीन भी मिल जाएगा. अगर आरएनए पॉलीमरेज में भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता तो फिर और एक एंजाइम लगता जो कि प्राइमर बना देता. तो प्रूफ रीडिंग और प्राइमर सिंथेसिस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इसलिए डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर सिंथेसिस नहीं कर सकता क्योंकि उसमें प्रूफ रीडिंग है, एक्टिविटी है. और आरएनए जो यहाँ पर प्राइमर बन रहा है वो बाद में डीएनए पॉलीमरेज उसको रिमूव कर दे रहा है. तो यहाँ पर अगर कोई एरर हो भी जाए तो दैट विल बी रेक्टिफाइड लेटर ऑन बाय द डीएनए पॉलीमरेज 1 व्हिच हैज आल्सो गॉट अ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. ठीक है ना. सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर है जो कि तुमको बहुत ढूंढने पर नहीं मिलेगा कि व्हाई डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट सिंथेसाइज विदाउट द हेल्प ऑफ ए प्राइमर. व्हाई इट रिक्वायर्स अ सेपरेट प्राइमेज आरएनए पॉलीमरेज फॉर डूइंग दिस जॉब. तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट. ठीक है ना. नोटिस दैट. Okay, DNA polymerase cannot start लिखा हुआ है de novo synthesis because it has got a proofreading activity which RNA polymerase lacks. Underline this. A proofreading polymerase cannot start de novo synthesis. RNA polymerase does not require proofreading because error in RNA synthesis is most of the time tolerated, as most of the missense and silent mutations do not seriously affect the function of the proteins. एक तो बहुत सारा एरर ऐसा है जो कि मिससेंस या साइलेंट म्यूटेशन है. यानी मिससेंस मतलब कि अगर वो प्रोटीन में कोई अमीनो एसिड बदल भी जाए तो उसका सेंस बदल रहा है, लेकिन अगर वो एक्टिव साइट में नहीं है तो उसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और साइलेंट म्यूटेशन वो है कि जो थर्ड बेस, जो वोबल बेस, उसमें अगर म्यूटेशन हो और डीजेनरेट कोडोन का जो अदर कोडोन्स है उसी में से कोई दूसरा कोडोन बने तो बेसिकली वो सेम अमीनो एसिड को ही सिंथेसाइज करेगा. तो ये म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन है, डीएनए में चेंज हो गया, मगर प्रोटीन के बेसिस जो अमीनो एसिड जो कैरी कर रहा है कोडोन जो है, बिकॉज ऑफ द कोडोन डीजेनरेसी इट ब्रिंग्स द सेम अमीनो एसिड. सो दिस इज कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन. तो इस तरह का म्यूटेशन अगर आरएनए सिंथेसिस के दौरान होता भी है तो दैट विल हैव ए माइनर इफेक्ट दैट कैन बी टॉलरेटेड. लेकिन अगर एक्टिव साइट में कोई म्यूटेशन हो जाता है एंड इट इज ऑल्टरिंग द सेंस ऑफ द प्रोटीन, तब जाके वो प्रोटीन मार्क्ड हो जाता है. उसको जाके सेल के अंदर सिस्टम है, प्रोटियासोमल सिस्टम, जहां पर जाकर रिसाइकलिंग, वो प्रोटीन जाके वहां रॉ मटेरियल अमीनो एसिड में टूट जाएगा, फिर वो अमीनो एसिड अवेलेबल होगा, नया से प्रोटीन बनेगा. ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है. ओके. सो इवन इफ इट डज, अगर मान लेते कोई म्यूटेशन ऐसा होता है जिसमें कि सेंस बिगड़ता है, इट ओनली इफेक्ट दैट प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इनकरेक्ट आरएनए. तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है ना, बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन, नेट वगैरह एग्जाम के लिए ज्यादा सुटेबल है. डीएनए बीइंग जेनेटिक मटेरियल, इट्स एक्यूरेट सिंथेसिस इज एसेंशियल. इसीलिए बोलते हैं हाई फाइडेलिटी सिंथेसिस. उसमें कोई एरर अलाउड नहीं हो सकता. ठीक है ना. प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी पर ध्यान देना. The primer is definitely an RNA molecule. Was further proved when Okazaki fragments could not be completely digested with DNAs. अब ये भी अगर ये क्वेश्चन पूछे कि how can you say that the RNA, the primer is an RNA? What was the basis of that when first it was discovered that it is RNA? Or how you can prove it that the primers are RNA molecules, not DNA molecules? तो ये एक्सपेरिमेंट करके हम बता सकते हैं. एक रिफाम्पिसिन वाला M13 फाज के साथ जो एक्सपेरिमेंट यहाँ किया था वो,
और दूसरा ये इंटरेस्टिंग है कि इफ यू सेपरेट द ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बिफोर दे बिकम लाइगेटेड, उससे पहले अगर आप उसको सेपरेट करके डीएनए से ट्रीट करते हो तो उसमें से आपको थोड़ा सा पोर्शन बच जाता है जो आरएनए है। डीएनए को डाइजेस्ट करतेगा, आरएनए को नहीं डाइजेस्ट करेगा। सो यू गेट ए स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल व्हिच इज आरएनए एंड व्हिच गेट्स डाइजेस्टेड व्हेन यू ऐड आरएनएस इंस्टेड. So you prove that okay, the primer is RNA, it's not the DNA.